काय प्रशब्दी एवं चित्त प्रसिद्धि, इन दोनों चैतसिक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पसद्दियो काय चित्त दर थोप समलक्षणा तस् निद्द मनरसा संत सित्तु पठानका। काय चित्त पदठाना उद्दच्च दीपच्च निका। मतलब काय शब्द जो है, काय शब्द यहां जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वो स्कंद के अर्थ में हुआ है। जैसे पंच उपादान स्कंद से ही काया, शरीर और मन की स्थिति बनती है, तो इस स्कंद में पंच मतलब 5 उपादान स्कंद सम्मिलित होते। इन उपादान स्कंदों में जैसे कि पृथ्वी, आप, तेज और वायु, ये 4 धातु, और इन 4 धातुओं से मिलके बनी हमारी शरीर की काया, और इसी के साथ वेदना, संज्ञा, संस्कार, इस प्रकार से विज्ञान, इन घटकों के साथ, मतलब ये चित्त की ये जो तत्व है, इन तत्वों के साथ रूप मतलब काया, ये तत्व, इसको मिलकर कहते हैं स्कंद। ये जो स्कंद है, इस स्कंद में वेदनादि स्कंद और बाकी के सब ये जो स्कंद है, इसको हमें प्रथम समझना होगा कि काया हम किसको कहते हैं, कि जिसके साथ शरीर और मन जुड़ा होता है उसको हम काया यहां पर कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं पसंभयं पसद्दि, कायस पसद्दि, काय पसद्दि। मतलब उपशमन करना प्रशब्दी है। प्रशब्दी का अर्थ है शांत करना, दाहकता कमी करना, साथ ही अपने हर मन और चित्त पर उठे हुए हर तरंग को उपशांत करना, उसकी दाहकता जो है उसको कम करना, उसको जानना। तो काय के प्रशब्दी को काय प्रसिद्धि कहते, चित्त के प्रसिद्धि को चित्त प्रसिद्धि कहते। अर्थात चित्त की प्रशब्दी चित्त प्रशब्दी होती है और काय की प्रशब्दी काय प्रशब्दी होती है। मतलब काया को उपशांत करने की स्थिति होती है। ये प्रशब्दी जो है वो सप्त बोधंग जो है, वो सप्त बोधंग में एक बोधि अंग है। इसको ठीक प्रकार से साधना के हेतु से भी हमें समझना होगा और चैतसिक के हेतु से भी हमें समझना होगा। इसका जो लक्षण है पसद्दियो काय चित्त दरथोपस समलक्षणा, मतलब काय एवं चित्त के परिदाह को, उसमें उठा हुआ जो अग्नि जैसा तत्व है या जलाने वाला तत्व है या बेचैन करने वाला तत्व है, उसको उपशांत करना, शांत करना या प्रशांत करना, इन दोनों प्रशब्दियों के इस लक्षण को हमें ग्रहण करना चाहिए। साथ ही तस् निषद्दमना रसा, मतलब काय एवं चित्त के परिदाह का दमन करना, उसको नष्ट करना, और नष्ट करने की भी जो तकनीक है वह तकनीक केवल जानना है और साक्षी भाव से जानना है। उसको दमन करना, इसका अर्थ जो है कि उस स्थिति को जानना, इतना ही है। मतलब हर क्षण प्रतिक्षण
अपने चित्त और काया के ऊपर उठने वाले हर तरंग को, हर वेदना को या संवेदना को जानना ही उसका दमन करना है। उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव उत्पन्न नहीं करना, केवल जानना ही उसको दमन करना है। जैसे अवदत्त काय एवं चित्त को अशांत करने वाला धर्म है, या अनुपशमन लक्षण के कारण चित्त चैतसिक को दहन करते हैं। मतलब जैसे औद्धत्य मतलब चित्त में जो भैक्षणी उत्पन्न करने वाला धर्म है, उस धर्म का जो काम होता है, इसको अनुशमन लक्षण मतलब इन सभी धर्मों में प्रशब्दी को बढ़ावा न देके एक प्रकार की वैक्षण अवस्था निर्मित करना और उसको बढ़ाना, ये औद्धत्य का कार्य होता है। लेकिन चित्त चैतस्य को प्रशांत करना या प्रशब्दी करना, ये शोभन चैतसिक का कार्य होता है। ये औद्धत्य प्रधान क्लेश धर्मों से विरहित होता है और उपशमन युक्त होता है। इसी प्रकार चित्त का उपशमन होना चित्त प्रशब्दी है, और इस चैतसिक स्कंद को दोनों प्रकार से समझते हुए चित्त को चित्त प्रशब्दी होती है और काय को काय प्रशब्दी होती है, और इसका निदर्मन करना, इसको नष्ट करना या इसको परिदाह करना, जलाना, ये काय प्रशब्दी तथा चित्त के परिदाह को निदर्मन करना, ये चित्त प्रशब्दी का कृत्य होता है। यही इसका कृत्य है। संत सित्तु पट्टान का मतलब शांत और वशीभूत करना या शांतिभूत धर्मों के रूप में साधक के ज्ञान को अवभाषित करना, यह इसका प्रतिपस्थान है। मतलब काय चित्त पदट्ठाना मतलब चित्त चैतसिक समूह को या चित्त के असन्न कारण होने के कारण उद्दच्च पच्चनिका, ये प्रशब्दी या औदत्त प्रधान क्लेश धर्म की प्रतिपक्ष होती है। उद्धत्त पच्चनिका मतलब एक प्रकार की चंचलता या एक प्रकार की भयछन अवस्था, ये जो क्लेश धर्म है उसका प्रतिपक्ष होती है। लेकिन यहाँ की जो प्रशब्द अवस्था है, ये मन को शांत करने वाली अवस्था है, या मन को उपशांत करने वाली अवस्था है। या जैसे कि विपස්සना साधना करते समय हमारे शरीर और मन में उठे हुए जो भी तरंग है वो ज़्यादा पीड़ादायक है, वेदना कारक है, उस पीड़ा को, उस दुख कारक संवेदना को नष्ट होने के लिए प्रशब्दी बोधंग महत्वपूर्ण होता है। और अभिधम्मत्व संगो इस ग्रंथ में काय प्रशब्दी और चित्त प्रशब्दी इस चैतसिक शोभनों को ठीक प्रकार से धारण करना चाहिए और समझना चाहिए, और साथ ही साथ इसको अपने साधना के स्तर पर जानते हुए ठीक प्रकार से उसका जो काम है, जो पंचस्कंद है, इस पंचस्कंद में उठने वाले ये सारे तरंग है, इन तरंगों को उपशांत करने का क्रम बोधि अंग को बढ़ा के, बोझंग को बढ़ा के, प्रशब्दी बोझंग को बढ़ा के प्रशांत करना या प्रशब्दी करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। इससे शांति बनी रहती है और साधना और भी परिपक्व हो जाती है। तो इसे ठीक प्रकार से जानें। धन्यवाद।